नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, कहां नहरें सूखी, बर्बाद हो रही गेहूं की फसल और कहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पट्टी क्षेत्र के रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज में पूर्व विधायक एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष रहे पंडित रामराज शुक्ला का जन्म दिवस गुरुवार को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य श्याम किशोर शुक्ला रहे। उन्होंने कहा कि पंडित रामराज शुक्ला ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, उसका जनपद हमेशा ऋणी रहेगा। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े, इसी में सभी का सहयोग चाहिए। कार्यक्रम के पूर्व विद्यालय परिसर में लगी पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय एवं पंडित रामराज शुक्ला की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि सहित सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य मेजर विद्याधर तिवारी ने सभी का स्वागत किया। संचालन अरुण मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में पंडित राम विभूति मिश्रा, डॉक्टर प्रशांत देव शुक्ला, डॉक्टर श्याम शंकर समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राम भजन अग्रहरी व संचालन आभार डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी ने किया। इसी तरह क्षेत्र के श्याम शंकर मिश्रा इंटर कॉलेज रामगंज में कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य दिनेश मणि द्विवेदी ने किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद पांडे रहे। स्कूल में खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राम दुलारे इंटरमीडिएट कॉलेज सैफाबाद में इस मौके पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य शिव कुमार तिवारी ने किया। संचालन मृदुल कुमार मिश्रा एवं लल्लन मिश्रा ने किया। प्रभात कुमार त्रिपाठी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, सर्वेश मिश्रा सहित अन्य अध्यापक यहां पर मौजूद रहे। कालूराम इंटरमीडिएट कॉलेज शीतलागंज में जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य उमेश प्रसाद त्रिपाठी ने तथा संचालन राकेश त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर सरजू प्रसाद तिवारी, छोटेलाल ओझा, मनोज कुमार मिश्रा, राजकुमार मिश्र, राजकुमार शुक्ला, दुर्गेश त्रिपाठी, अरविंद त्रिपाठी, आनंद प्रकाश पांडे, विनोद पांडे, नरेंद्र शुक्ला, अंकुर मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। असपुर देवसरा रामपुर नहर में 2 महीने से पानी नहीं आया, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। जमा पूंजी खर्च कर बोई गेहूं की फसल सूखने के कागार पर है। ऐसे में किसान हताश हो गए। रामपुर नहर से क्षेत्र के दर्जनों गांव के किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। हालात ये है कि पिछले 2 माह से नहर में पानी नहीं आया। सिंचाई के अभाव में किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। सूखती फसलें देखकर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। निजी नलकूपों से भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि नलकूप मालिक सिर्फ फसलें बचाने में लगे। ऐसे में खासकर छोटे किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। नहर के सहारे किसान गेहूं, सरसों, मटर, आलू व हरी सब्जियां तैयार करते हैं। मौके का फायदा उठाकर कुछ नलकूप मालिक 2 गुना दामों में पानी देते हैं, जो छोटे किसानों के लिए आसान नहीं है। क्षेत्र के पूरे दलपतशाह, विक्रमपट्टी, गोविंदपुर, कबीरपुर, औरैया, नारंगपुर, बेला, रामपुर, रानीपुर आदि गांव के किसान नहर में पानी न आने से फसलों की सिंचाई की समस्या को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। राजपूत चौराहे पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संघ के खंड संघ संचालक नागेंद्र मिश्रा ने कहा कि जनरल रावत जैसा नेतृत्व मिलना मुश्किल है। श्रद्धांजलि सभा में खंड कार्यवाह प्रिंस बर्नवाल, आशीष सोनी, अक्षय जायसवाल, सुजीत गुप्ता, वैभव सिंह, राजू सोनी, हेमंत यादव, राहुल सोनी, सुमित बर्नवाल, उदय प्रताप सिंह, विवेक आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। महरूपुर गांव में गुरुवार को फतेह बहादुर सिंह के यहां आयुर्वेद पौध वाटिका का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने करते हुए लोगों को आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके औषधीय गुण व्यक्ति की आय का भी एक जरिया बने हुए। जनरल विपिन रावत के साथ अन्य सैनिकों की मौत पर दुखी कैबिनेट मंत्री ने सभी को श्रद्धांजलि देते हुए घटना को बेहद दुखद बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर प्रताप सिंह तथा संचालन डॉक्टर वचस्पति शुक्ला ने किया। संयोजक फतेह बहादुर सिंह ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। मां श्रीमती रामप्यारी देवी जी की स्मृति में उनके योग परिवार द्वारा बनाई गई
वाटिका के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर रामेश्वर प्रताप सिंह जी। जहां कोई इतना योग्य शिक्षक हो वहां उनसे कम उम्र का व्यक्ति मुख्य अतिथि हो, अच्छा नहीं लगे। कार्यक्रम में मौजूद उप जिलाधिकारी महोदय पट्टी, तहसीलदार महोदय पट्टी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पितातुल्य बुजुर्गजन, हमारे सभी सम्मानित अग्रज। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा, मां भारती के सपूतों तुम्हारा नाम रहेगा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में निधन पर जन क्रांति एकता मंच के पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर एवं 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। जन क्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस घटना से पूरा राष्ट्र दुखी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने अपना एक सच्चा सपूत खो दिया। मां भारती ने ऐसे वीर सपूतों को अपने दामन में समेट रखा है ताकि इस पवित्र रत्नगर्भ भूमि पर इन जैसे अनेक वीर सपूत हमेशा जन्म लेते रहे। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार जल, थल व वायु सेना का CDS बनाया गया था, जिसका कमान जनरल बिपिन रावत ने संभाला था, जिनके नेतृत्व में सफल सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था। उनके आकस्मिक निधन से पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वे राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतीक थे। गंगा संरक्षण के प्रति उनकी लगन प्रेरणादायक थी। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। जन क्रांति एकता मंच के पदाधिकारियों ने भी उनके निधन को पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस मौके पर मनीष यादव, सुरेंद्र सिंह, विपिन गोयल, सुरेश अग्रवाल, राजू गुप्ता, गौरव गुप्ता, लोकेश गुप्ता, नितिन शर्मा, योगेश गुप्ता, ईशु पाठक, ब्रजेश यादव, संदीप गिरी, मोहित सैफी, अमन गुप्ता, शिवम यादव, यशवीर यादव, रिंकू यादव, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, जैसे जन क्रांति एकता मंच आज संवेदना शोक में डूबा हुआ है, क्या है ये? देखिए, पूरा देश रो रहा है। हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के वर्तमान, हमारे देश के भूतकाल, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन देश प्रेम के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसे मां भारती के वीर सपूत CDS प्रमुख, हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख कल शहीद हो गए। उनके साथ साथ उस विमान में 14 और हमारे देश के सैन्य शक्ति जो थी, उनकी पत्नी सहित सभी देश के लिए शहीद हो गए। ये बहुत ही मर्म दृश्य है। दिल रो रहा है हमारा। और संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा जनपद की सदर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन रायनी ने अमरोहा सदर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कामिल पाशा की घोषणा की है और उन्होंने दावा किया कि उनके प्रत्याशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी और सरकार मायावती की बनेगी। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के नेता शमसुद्दीन रायनी आज अमरोहा के जोया मार्ग पर स्थित गांव जोई में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म होने की बात कहते हुए जनसभा में मौजूद सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और जनता से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। इसके अलावा अमरोहा विधानसभा की सदर सीट से बहुजन समाज पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में कामिल पाशा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग गाय पर राजनीति कर रहे हैं, जो लोग जुन्ना और गन्ना की बात कर रहे हैं, उन सभी लोगों से हटकर हम विकास की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व में शासन कैसा होता है ये सभी को पता है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि इस बार मायावती की सरकार बनेगी और अमरोहा में भी सीट पर मायावती का ही खाता खुलेगा। कामिल पाशा जी हैं, जो पूर्व विधायक मुन्ना आकिल जी के बेटे हैं, हमारे पार्टी के बहुत पुराने वफादार साथी रहे। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को संदेश देकर हमें भेजा है कि यहाँ अमरोहा विधानसभा से कामिल पाशा को प्रभारी यहाँ से बना के भेजें। आने वाले जब चुनाव नोटिफिकेशन जारी होगा तो ये चुनाव लड़ेंगे यहीं से। तो क्या मांग के चल रहे हैं आप अमरोहा की सीट और उसके अलावा पूरे प्रदेश में क्या चीज़? पूरे प्रदेश में ये लोग जो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं, जिन्ना और गन्ना की बात कर रहे हैं, ना तो इनको हमेशा जब चुनाव आते हैं हिंदू और मुसलमान पर सियासत करना चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। योगी सरकार ने जिस प्रकार पूरे प्रदेश में साफ सफाई को विशेष ध्यान दिया, उसी क्रम में आज नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता अपने कार्य क्षेत्र रेतिया में पहुंचकर मोहल्ले की सुधीली और रेतिया मोहल्ले की साफ सफाई का जायजा लिया। इसी दौरान सफाई कर्मचारियों के साथ खुद अपने हाथों से झाड़ू उठाई और मोहल्ले की छोटी छोटी गलियों की साफ सफाई की। इसके पश्चात उन्होंने सफाई कर्मचारियों को हिदायत देते हुए अपने कार्य के प्रति तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मोहल्ले की प्रत्येक सड़क और नालियां बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे मोहल्ले में बीमारियों का प्रकोप ना बढ़ सके। नगर विधायक ने आगे मोहल्ला वासियों से अपील की है कि ये आपका मोहल्ला है, अपने मोहल्ले की साफ सफाई करना आपका खुद का दायित्व है। साफ सफाई रखने से किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं आती। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद जितेंद्र निषाद, श्यामलाल निषाद, शक्ति सिंह, मंडल अध्यक्ष रवि सोनकर, कुश निषाद, केशव निषाद, गोविंद निषाद, संतोष निषाद, अजय निषाद, तेज नारायण मौर्य, प्रमोद, जोगिंदर, अजीत, श्याम, भवन शर्मा सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और मोहल्लेवासी मौजूद रहे। रेतिया मोहल्ले में पंडवारी वीर मंदिर में ही सफाई स्वच्छता अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, हम लोगों को इस देश को, प्रदेश को, समाज को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। इसके तहत कार्यक्रम का हमारे विस्तार हमारे मंडल अध्यक्ष अन्य सब साथी रेतिया मोहल्ले के लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और निश्चित रूप से सिंबॉलिक है कि हम लोगों को स्वच्छ रखना है, स्वच्छता को प्राथमिकता देनी है और ये देश स्वच्छ हो। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के बरियारपुर 4 लेन स्थित होटल आम्रपाली के कमरे से संदिग्ध अवस्था में एक शव बरामद किया। मृतक की पहचान परिहार के सहरगामा निवासी विनय कुमार बिहारी के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक बुधवार को विनय बिहारी ने होटल में कमरा बुक किया था। गुरुवार की सुबह 10 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला। काफी आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुलने पर इसकी सूचना बथनाहा थाने को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। अंदर रूम में फर्श पर विनय बिहारी का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल जांच कराने की बात कही। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ रमाकांत उपाध्याय भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूछताछ की। पुलिस को होटल के सीसीटीवी खराब मिले। होटल संचालक ने बताया कि बीते 1 महीने से होटल का सीसीटीवी खराब है। बताया जा रहा है कि विनय कुमार बिहारी का भिट्टा मोड़ में कपड़े की दुकान है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री भी करते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी उनकी खासी पहचान है। सूचना मिलने पर पूर्व विधायक सुनील कुमार कुशवाहा भी घटना स्थल पर पहुंचे। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इस राज्य में आज कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। कहाँ किसकी जान चली जाएगी, किसकी हत्या हो जाएगी, ये कोई जवाबदेही देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार पूरी तरह से विफल है और जनता भगवान भरोसे है। आप जिए तो अपने भाग से, मरिए तो अपने भाग से। सरकार का कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है और उनके शासन प्रशासन के लोग निकम्मे और नकारा हो गए। रात में उस होटल में ठहरे थे, सुबह में डेड बॉडी मिली है और रूम की जो स्थिति है उससे देखने से लगता है कि कुछ स्ट्रगल हुआ, अपने किए हों या कोई किया हो। रूम को सील कर दिया गया। फिर से टीम को बुलाई गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जाँच कर सर, पॉइजन की सामान भी उसमें बरामद हुई है? अभी हम नहीं कर सकते हैं, जाँच हो जाएगी उसके बाद ही करेंगे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां पर पुलिस ने एक साथ 13 लोगों को गिरफ्तार किया। जिले के भिट्टा ओपी अध्यक्ष को नवही डायवर्जन के दक्षिण एक आम के बगीचे में तस्करों के होने की गुप्त सूचना मिली थी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि सूचना के आलोक में एक टीम का गठन कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। आम के बगीचे को घेर कर ड्रैगन लाइट की रोशनी से 15 से 20 बदमाशों को बातचीत करते हुए देखा गया। पुलिस की आहट से सभी लोग भागने लगे। पुलिस ने इस दौरान 12 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ करने पर मादक पदार्थ नेपाल से लेकर भारत में सप्लाई करने तथा भारत में धनी लोगों के यहां रात्रि में डकैती करने की बात स्वीकार की गई है। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि आज भी अपराध करने की योजना से एकत्रित हुए थे। पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व गिरोह द्वारा बेला, सोनबरसा, कन्हौली, भिट्टा समेत कई जगहों पर डकैती की घटना में शामिल थे। एसपी ने बताया कि इस गैंग में 8 नेपाली एवं 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। सभी अपराध करने से पहले घरों की रेकी किया करते हैं। इनमें से कई गिरफ्तार बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है। इस छापेमारी में पुलिस ने 2.5 लाख रुपए नगद, 3 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 5 किलोग्राम चरस, 1 कुल्हाड़ी, 1 लोहा डाई, 1 घड़ी, 1 लोहे का रॉड आदि बरामद किया। छापेमारी दल में एएसपी सह पुपरी के एसडीओपी प्रमोद कुमार सुरसंडा के अंचल निरीक्षक अरुण कुमार सुरसंडा, थाना अध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद, बेला थाना अध्यक्ष सुभाष मुखिया, भिट्टा ओपी प्रभारी राजेश कुमार, तकनीकी शाखा प्रभारी सुबोध कुमार, तकनीकी शाखा के अजय कुमार एवं ओम प्रकाश राय समेत भारी पुलिस बल शामिल था। जी बताइएगा सर। नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र में हम लोग का सोनबरसा थाना है, कन्हौली थाना है, परिहार, बेला, सुरसंड थाना क्षेत्र है, जिसमें कि पिछले लगभग 2-2.5 महीने से डकैती की कुछ घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर के एसडीपीओ पुपरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था कांड के उद्भेदन करने के लिए। जो अपराधकर्मी शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो आसूचना प्राप्त हो रही थी, आसूचना के हिसाब से तथा कांडों के प्रारंभिक जो पीड़ित थे उनसे पूछताछ में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही थी, उसमें यह लग रहा था कि नेपाल के उसमें कई सारे लोग हैं जो कि शामिल हैं, जिनके द्वारा इस तरह का घटना किया जाएगा। तो हम लोग उसी डायरेक्शन में कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, जिसमें कि सुरसंड थाना अंतर्गत नवाही डाइवर्जन के पास में हम लोग को उन अपराधकर्मियों के पुनः इकट्ठा होकर घटना कारित करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। यह भी पता चला कि उनके द्वारा कुछ ये चरस इत्यादि का भी कारोबार किया जाता है। तो इस सूचना के सत्यापन में तथा छापामारी हेतु एसडीपीओ के नेतृत्व में छापामारी कर रहा है। छापामारी के क्रम में महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें हासिल हुई। कुल 12 व्यक्तियों को वहां तत्काल गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के क्रम में घटनाओं का खुलासा हुआ। इसमें पता चला कि एक व्यक्ति उसमें से जो है वो इंडियन साइड का रहने वाला है, उसके द्वारा लाइनर के तौर पे कार्य किया गया था 2-3 घटनाओं में, और कुछ घटनाओं में अन्य लोगों ने लाइनर के तौर पे कार्य किया था और डकैती की घटना को कारित कर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। जसपुर जिले में टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने जिला प्रशासन अधिकारियों से लेकर पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि भी ताकत झोंक रहे हैं। ग्रामीणों को जागरूक करने में सभी लगे हुए हैं। इसी क्रम में जागरूक कर प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगवाने के प्रयास भी सफल होता दिख रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से बचने व सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने प्रशासनिक अमला का जनप्रतिनिधि भी पूरा साथ दे रहे हैं। वहीं जिले में विकासखंड दुलदुला के ग्राम पंचायत चरई डंडा, खटंगा एवं सिरमकेला में पंचायत जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जागरूकता कार्यक्रम में प्रेरित होकर ग्रामीणों ने कोरोना का टीका भी लगवाया। और अभी तक क्या स्थिति? दुलदुला ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे 88% और कुछ कवर हो चुका है, 12% बचा हुआ है और सेकेंड डोज की अगर करें तो 60% से ऊपर हो चुका है, 40% बचा हुआ है। और उस जो बचे हुए जो टारगेट है, जो बचे हुए लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज नहीं लगा है, उनके लिए पूरा विभाग, सभी विभाग और पूरे अमले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कोटवार, रोजगार सहायक सचिव, सरपंच, पटवारी और सभी ब्लॉक के नोडल अफसर और मैं स्वयं
तहसीलदार से पूरे फील्ड पर हैं, भ्रमण कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जो 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को जो कलेक्टर साहब के निर्देश पर महाअभियान चलाया जा रहा है, तो इसी 2 दिन में पूरे टारगेट को हम लोग कवर कर लें और 100% टीकाकरण का लक्ष्य। टीका अभियान चल रहा है, कितना आपके यहाँ हुआ है, कितना बच्चे हैं, क्या है? अपने यहाँ सेकेंड डोज का आंकड़ा लगभग 548 है। उसमें से बहुत लोगों का ड्यू नहीं हो पाया है और 548 में लगभग वही 150 या 200 के अंदर बचे हैं सेकेंड डोज अपना। और फर्स्ट डोज अपने यहाँ 32 आंकड़ा था, उसमें से 32 में कम से कम 15-20 का लग चुका है। बाकी आज लगा तो फर्स्ट डोज कम्प्लीट हो जाएगा अपने यहाँ। कितने बचे हैं अपने यहाँ? लगभग सेकेंड डोज के ही 20 और फर्स्ट डोज वाले? फर्स्ट डोज वाले ही 20 बचे हैं। और अलग से पूरा जो है उसको लाने का कुछ गाड़ी का व्यवस्था किए हैं सर, ऑटो बाइक लोग घर घर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, मैडम भी जा रही है, घूम रहे हैं, उसको बैठा के ला रहे हैं। टीका लगाने से मतलब हद तक आज लगभग हो जाएगा सब? आज हो जाएगा। पंजी बताइए, आपके गांव में कैसा चल रहा है महाअभियान जो टीकाकरण का है? महाअभियान तो अच्छा चल रहा है। आप अपने यहाँ पूरा टीम लगी हुई है और अपने पास जितने आंगनबाड़ी मितानी लोग हैं सब गांव-गांव घूम रहे हैं, जो नहीं लगा है उनको। और हमारे यहाँ मेट लोग हैं, रोजगार सहायक लोग हैं, उन लोग लाने का व्यवस्था बना के रखें यहाँ से। मोटरसाइकिल से बैठा के जो नहीं आने सके उनको मोटरसाइकिल से बैठा के ले आ। कितने लोग लगभग गांव में बच्चे हैं फिर लगाने के लिए? इसका कंफर्म जानकारी नहीं है, पहले अपने यहाँ लग रहा था, जितने लोग जान रहे हैं उनके पास एंट्री है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।